उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में मायावती ने एकला चलो की राह पर चलने का फैसला किया है। मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि बीएसपी इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन उन चुनावों के अनुभव ठीक नहीं रहे थे। बीएसपी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य दलों के साथ ऐसा नहीं होता है। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि काशीराम ने दलित समुदाय में सामाजिक चेतना जगाने और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। 3.5 दशक के सियासी करियर में बीएसपी सपा को गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का उसे हमेशा फायदा मिला है। बीएसपी 3 बार उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसमें उसे हर बार लाभ ही नहीं बल्कि सूबे में सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाया। वहीं यूपी से बाहर बीएसपी को छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब और बिहार तक में गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फायदा मिला। हालांकि बीएसपी का गठबंधन किसी भी पार्टी से लंबा नहीं चल सका। बीएसपी का सियासी आधार देश भर में रहा, लेकिन उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश रही। बीएसपी को शुरू के 2 चुनावों में कोई सफलता नहीं मिली। साल 1991 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का यूपी में खाता खुला। बीएसपी के 12 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे और पार्टी को 10.26% वोट मिले। इस चुनाव से बीएसपी को यूपी में अपने लिए सियासी उम्मीद नजर आई और दलित समुदाय के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना जागी। इसके बाद ही काशीराम ने गठबंधन की सियासी राह पकड़ी और बीएसपी को सियासी बुलंदी दी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए एक बार फिर से नई योजना को बना रही है। नई योजनाओं में तमाम तरह के फेरबदल और पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं को भी बदलने का बड़ा फरमान जारी हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के मिशन को नीचे तक पहुंचाने में बहुत से नेता नाकाम हो चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद की ओर से पार्टी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात भी कही गई। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसा करके पार्टी न सिर्फ बड़े बदलाव करेगी, बल्कि उसके परिणाम भी आने वाले लोकसभा चुनावों में दिखेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।